आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे टीम नई चुनौती वही। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में आज बड़ी बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा, इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और तमाम जो मोर्चों के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी ये बैठक हुई थी। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिला अध्यक्षों के साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष और जो टीम वीडी जो नई बनाई गई है उसके तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं और मुद्दा एक ही है, किस तरीके से संगठन का विस्तार करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में भी आज बैठकों का दौर देखा गया है और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आगामी समय में चुनाव होना है और जिस तरीके से बाय इलेक्शन को लेकर दोनों ही दल अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस में भी जो है इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है और यही कांग्रेस कारण है कि कांग्रेस में भी आज जो है बैठक का दौर देखने को मिला, जहां पर बूथ और मंडलम सेक्टर के विस्तारीकरण और मजबूती को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। इसके अलावा जो प्रभारी बनाए गए थे विधानसभाओं के जहां बाय इलेक्शन होना है उसकी रिपोर्ट भी जो है कांग्रेस संगठन ने तलब की है। यहां पर जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सीनियर बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस के जो लीडर हैं एनपी प्रजापति, उन्होंने जो है इस बैठक को जो है अध्यक्षता की है और बैठक ली है। क्या कुछ रहा इस बैठक में खास, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं क्या कुछ कहा बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ने। आइए सुनते हैं। मोर्चा और प्रकोष्ठों की अपनी जो भूमिका है उस पर चर्चा आज सामूहिक तौर पर हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे वरिष्ठ सभी आज कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहे हैं। अब अपना मोर्चे अपनी अपनी रणनीति की तैयारी काम अभी उनकी बैठक अभी चल रही है, तो इस दृष्टि से आज खास तौर पर सभी मोर्चों को सामूहिक तौर पर आज बुला करके उनकी आगामी रणनीति तैयार भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है, पार्टी का, मोर्चों का, प्रकोष्ठों का, चुनाव भी उसका एक हिस्सा होता है। इसलिए चुनाव में भी जहां आवश्यक है हमारी भूमिका क्या है, हमारा रोल क्या बनेगा, क्या क्या हमको करना, वो सब करते हैं। तो इसलिए इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं तो होती ही हैं। तो बीजेपी की अपनी तैयारी चल रही है, बीजेपी संगठन अपने विस्तार की बात कर रहा है। खुद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि संगठन विस्तार के साथ ही आगामी उपचुनाव की तैयारी भी संगठन ने करना शुरू कर दी है। तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। क्या कुछ कहना है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का, आइए सुनते हैं। ढांचे को मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई है। प्रभारियों के इसमें कोई विशेष बात नहीं है। संगठन को कैसे और चुस्त दुरुस्त किया जाए उसके बारे में, संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, उसमें बहुत सारे विषय आते हैं, इसलिए ये अकेला विषय नहीं है। नहीं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो जो भी संगठन के लिए इंस्ट्रक्शंस है कमलनाथ जी के, वो प्रसारित किए जा रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से इस दिशा में काम करें, जिस तरह दमोह हमने विजय प्राप्त की उसी पैटर्न को अधिकतम एडॉप्ट करें। तो दमोह पैटर्न पर जो है कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी अलग स्ट्रेटेजी के साथ बाय इलेक्शन में जाने की तैयारी। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों का फोकस संगठन की मजबूती पर है और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हम सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे ब्यूरो चीफ, भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा बीजेपी कार्यालय से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आगामी समय में उपचुनाव होना है और कैसे दोनों ही पार्टियां संगठन पर फोकस करे हुए हैं, संगठन विस्तार पर जोर दे रही हैं। सीधे संदीप के पास चलेंगे। जी संदीप, जिस तरीके से आज जो है बीजेपी मुख्यालय में भी और कांग्रेस मुख्यालय में भी दोनों ही जगह बैठकों का दौर देखा गया और दोनों ही पार्टियां टीम नई चुनौती वही की बात करते हुए जो है तैयारी करने में जुट गई हैं। क्या लग रहा है किस तरीके की बैठक रहने वाली है और किसका प्लान कामयाब होगा?
बिल्कुल आकाश, आपने ठीक कहा है कि दोनों ही पार्टियां अपना संगठन मजबूत करने की इस समय पर पूरी कवायद कर रही हैं। वो चीज भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की 17 प्रकोष्ठों की और 7 मोर्चों की यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी। सभी से अगर हम बात करें तो अभी तक की डिटेल मांगी गई है, कामों की रूपरेखा जो अभी तक उन्होंने क्या वर्किंग की है और आगे क्या काम क्या करना चाहते हैं, किस तरह का काम होगा, इन सब चीजों को लेकर के डिटेल मांगी गई है। और अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो जैसे अभी आपने संगठन की बात कही, तो अब पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। ये बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कही कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नक्शे कदम पर चलते हुए अब हमें पंचायत स्तर पर भी अपने संगठन को मजबूत करना है। पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं को काम करने की ताकीद दी जा रही है। यहां तक कि सभी जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको यह भी कहा गया है कि आप प्रवास करें, यानी कि जिनको जिस क्षेत्र का प्रभार दिया गया है जी बिल्कुल संदीप, बीजेपी की पूरी तैयारी है कि जमीनी स्तर पर उतरें। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अलग साइलेंट प्लान देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की अलग तैयारी है और लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में भी मैराथन बैठकें चल रही हैं। आज भी एक कांग्रेस में बैठक हुई है, महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल आकाश, हम इस बारे में और बृहद बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक जी भी मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी में संगठन को मजबूत करने की तो लगातार कवायद चल ही रही, लेकिन ठीक इसके उलट कांग्रेस कार्यालय में भी एक बैठक चल रही है, वहां भी संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है, मंडलम सेक्टरम को मजबूत करने की बात हो रही है। क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस पार्टी कितना आगे मजबूत हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी थी, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का अब सुपड़ा साफ होता चला जा रहा है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह स्वयं अंदरूनी उनकी कितनी लड़ाई है वो पूरे मतपेश को जानकारी है। और दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ 10 वर्षों तक मतपेश के मुख्यमंत्री रहे, मतपेश का बंटाढार किया, न सड़कें सही थी, न लाइट जनता को मिलती थी, न किसानों को कोई सुविधा मिलती थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा चुनाव मूड में रहती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सृजन होता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का विकास किया जाता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा चुनाव मूड में रखा जाता है। तो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से प्रवक्ता भी जो जुड़ गए हैं, इसके अलावा सनिवार पटेल जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले फिरोज जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी में तो विचार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस किस चीज की तैयारी कर रही है? दमोह पैटर्न के साथ आप दोबारा से जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी साइलेंट मोड पर। जी फिरोज जी। हेलो जी फिरोज जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है, आपको मिल रही है मेरी आवाज? सर कि जिस तरीके से बीजेपी अपनी अलग बैठकें कर रही है, संगठन विस्तार की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस में भी जो है बैठकों का दौर देखा जा रहा है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक पीसीसी में हुई है, क्या मायने हैं इस बैठक के और किस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, इस बैठक में जो है हम लोग जो सेक्टर, मंडलम, बूथ स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कहाँ हमारी क्या कमी है, उसमें कहाँ कहाँ हम कमजोर हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं उपचुनाव में जो विधानसभा के अंदर जहां हमको भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है, और 2018 के चुनाव में हमको कहाँ पार्टी की कमजोरियां थी, वो उन सब बातों को लेकर हम विचार मंथन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ हेलो जी जी बोलिए। और संगठन में जो है किसकी कहाँ किसको जिम्मेदारी देना है, इस पर चर्चा हो रही है। और जो जैसा सज्जन सिंह वर्मा जी ने बताया कि जो हमारे लूप होल्स हैं या जो हमारे जहाँ हमको मजबूती करना है तो वो हम मजबूती कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी बैठकों का दौर का मतलब नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कांग्रेस जो है हम हर चीज पे एक सवाल करेंगे कि कोरोना से हुई ऑक्सीजन की कमी से मौतें क्यों हुई, लोगों को क्यों इलाज नहीं मिला। चलिए सर, कांग्रेस तो सवाल करेगी, जनता के बीच जाएगी भी और उठाएगी भी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता सनिवार पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी समझ लेता हूं। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है, सवाल भी उठा रही है, लेकिन बीजेपी की टीम नहीं है और चुनौती वही है।
किस तरीके से संगठन विस्तार की कवायद है और क्या आगामी उपचुनाव को लेकर भी संगठन एक्टिव है? देखिए आकाश जी, मैं स्वागत करता हूं सभी मित्रों का। जी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी काबिल मित्र हैं, जी लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ चुनावों के लिए बैठकें नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया है। हमारे जो पितृ पुरुष हैं स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मना रही जी और उस जन्म शताब्दी वर्ष के साथ जो संगठन का विस्तार हुआ है, प्रदेश के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे और उन 7 मोर्चों के 200 पदाधिकारी, ऐसे 200 पदाधिकारियों के साथ आज पहली बैठक की है उनके गठन के बाद। और इसमें कैसे हम वर्ष भर जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम करें, नीचे तक कैसे जाएं, ये हमारा इस पूरे बैठक का एजेंडा था। इसमें सब प्रकार की समीक्षा होती है, आगे के कार्यक्रम जो हमारे हैं वो तय होते हैं। सनाफर जी, कार्यक्रम की समीक्षा भी हुई, आगे के लिए रूपरेखा भी तैयार की गई, लेकिन बाय इलेक्शन को लेकर भी चर्चा हुई है और बूथ को जो है डिजिटल बूथ बनाना है, मजबूत बूथ बनाना है, उसको लेकर भी विचार मंथन हुआ है बैठक में। देखिए, संगठन के कार्य को नीचे तक पहुंचाना, पंचायत स्तर तक और बूथ स्तर तक, ये बिल्कुल सही कहा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, लेकिन ये चुनाव के लिए नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जैसा हमारे काबिल मित्र फिरोज भाई ने कहा है कि उनको कारण समझ में नहीं आता, उनको समझ में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी की बैठक, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, उसके कार्य की रचना, ये चुनाव के लिए नहीं होती है। चुनाव के लिए, चुनाव का विषय पर बैठना, ये सिर्फ चुनाव के विषय पर बैठना कांग्रेस की प्रवृत्ति है। चलिए, कांग्रेस से समझ लेता हूं सर। फिरोज सिद्दीकी जी लगातार बने हुए हैं। साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है फिरोज जी की निरंतर प्रक्रिया है बैठकें, मंथन और संगठन को जमीनी स्तर तक उतारना, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं दिखता। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी के 3 ही काम, भोजन, बैठक और विश्राम। तो ये बैठकें तो करते ही रहते हैं, भोजन करने के लिए, विश्राम करने के लिए, बस इनके पास यही काम है। मैं तो सवाल करता हूँ कि इतनी बैठकें हो गई, मैं कितने दिन से सुन रहा हूँ, क्या जनता की समस्याओं को लेकर एक भी प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की किसी बैठक में पारित हुआ? क्या जनता के जो हमारे चयनित शिक्षक हैं, बिजली की वर्तमान में समस्या है, पेट्रोल डीजल महंगाई, कोरोना से हुई मौतें, उसका मुआवजा और तीसरी लहर से निपटने के मामले को लेकर कोई प्रस्ताव पारित हुआ भारतीय जनता पार्टी में? तो ये क्या जाके जनता को बताने वाले हैं? यही बता दें तो भी काफी है। हम तो विपक्ष में हैं, हमने तो जनता की लड़ाई लड़ना है और जनता के सवालों को सरकार के समक्ष रखना है। और जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में हम जनता के अदालत में उन सारे मुद्दों को लेकर जाएंगे। चलिए फिरोज जी, आपके पास लौटूंगा। आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप का जवाब ले लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। बीजेपी की अपनी तैयारी है, कांग्रेस की अपनी सर, और दोनों ही दलों में मैराथन बैठकों का दौर देखा जा रहा है। और आज खास तौर पर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की टीम नहीं है, लेकिन चुनौती वही है। और वही स्थिति कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। लगातार कांग्रेस में भी नई टीमें बनाई जा रही हैं। क्या लगता है सर, बाय इलेक्शन की तैयारियों में जुट गई हैं दोनों पार्टियां? ये तो स्वाभाविक है, उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर उपचुनाव हारती है तो स्वाभाविक है कि सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार से असंतोष पर जो है का मैसेज जाता है। इसलिए आप देखेंगे बीजेपी लगातार 4 सीटों पर फोकस करते हुए निर्णय ले रही है और सारे संगठनों को, सहयोगी संगठनों को और सरकार को और उन प्रभारी मंत्रियों को, सबको एक्टिव किया जा रहा है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में और साथ साथ इन 4 उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जाके काम करना है। वहीं कांग्रेस भी जानती है कि जिस तरीके का कोरोना की दूसरी लहर के बाद का माहौल है, महंगाई है और अब बिजली का संकट जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। पर अमूमन देखिए, बीजेपी हमेशा उपचुनाव में स्ट्रांग रही है, सरकार रहते हुए पक्ष रहा है, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे भी रहे जहां पर बीजेपी को भी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस वक्त चूंकि कांग्रेस भी उसी उत्साह के साथ है, जिस तरीके का 2018 का चुनाव परिणाम आया था उसके बाद से कांग्रेस लगातार उत्साह में, और हाल में इसी साल हुए दमोह के उपचुनाव ने भी कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भर दी है। एक चीज और समझना चाहूंगा, दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दमोह का परिणाम निकलकर सामने आया, उसके बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी किसी भी तरीके से कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहती? यही कारण है कि सत्ता के साथ साथ संगठन लगातार समन्वय के साथ सरकार को सपोर्ट करते हुए धरातल तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 28 सीटों पर जब पिछले साल उपचुनाव हुआ था
तो सरकार और संगठन ने मिलकर काम किया था, तभी 28 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो ये स्वाभाविक उसी रणनीति के तहत सत्ता और संगठन दोनों मिलकर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 4 उपचुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 उपचुनाव भाजपा सरकार के अब तक के किए गए कार्य पर मोहर लगाएंगे। सरकार नाराज है या सरकार खुश है, सरकार का इस बात का फैसला भी होगा। जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगा। सनम्बर पटेल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सरकार का और संगठन के सामने चुनौती तो है कि जिस तरीके से कोविड काल है और उसके बाद अब बाय इलेक्शन होगा, तो बाय इलेक्शन में आपकी अपनी जाने की तैयारी है, लेकिन चुनौती भी रहेगी सर। आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी छोटे से लगाकर बड़े चुनाव को सामान्य चुनाव नहीं लिया। हमेशा गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के जब कार्यक्रम आते हैं, चुनाव होते हैं, तो पूरी गंभीरता के साथ उसका सामना किया है। लेकिन मैं फिरोज जी की बात का जवाब देना चाहता हूं साथ में, कि फिरोज जी ने कहा है कि क्या जनहितैषी कार्यक्रम तो कमलनाथ जी कैसे करते थे, उनकी जानकारी में है। कभी भोपाल से वो बाहर निकले नहीं। अब जनहितैषी कार्यक्रम उनके 15 साल के हमको सारे आंकड़े पता है। आप कहे तो मैं एक एक करके आपके सामने बयान करूं, और पिछले 15 दिन के क्या 8 दिन के आंकड़े आप मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ले लीजिए। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वेंडरों को जो बिना ऋण के देने वाली राशि हो, चाहे बाढ़ जैसी आपदा जो कभी आई नहीं मध्य प्रदेश में, श्योपुर से लगाकर तो शिवपुरी तक, आप जब हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता था तो हमारे शिवराज जी कच्चे में खतरा मोल लेकर और बाढ़ के पानी में अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं, और जो पीड़ित भाई है उनके आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं। ये जनहितैषी कार्य है। 7 दिन पहले का चलिए सर, कांग्रेस से समझ लेता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गरीब कल्याण को लेकर काम किया है बीजेपी, उसी को जनता के बीच लेकर जाने की तैयारी में बाय इलेक्शन में है, और इसी को लेकर विचार मंथन और बैठकों का दौर भी चल रहा है कि संगठन का विस्तार भी हो जाए, जनता तक सरकार की बात भी पहुंच जाए और संगठन मजबूत भी हो जाए। फिरोज जी, बीजेपी की बृहद तैयारी है, आप पर आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है, क्योंकि सनव्वर भाई अब सरकार में है। तो अब जब सरकार में है तो उनको तो अब हर चीज हरी हरी दिखेगी। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बाढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राहत पहुंचाई है, ये आप भली भांति आपके कैमरों को पता है कि कितनी राहत लोगों तक पहुंची है। कब लोगों की जो चयनित शिक्षक घूम रहे हैं वो परेशान है, जो अतिथि शिक्षक है वो परेशान है, किसान परेशान है, बिजली से ग्रामीण परेशान है। तो इन सब मुद्दों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को तैयार रखना चाहिए, और हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, सरकार की नाकामियों पे चुनाव लड़ेंगे। और ये नाकामियां तो होंगी, लेकिन 15 महीने का कार्यकाल जो कांग्रेस सरकार का रहा, जिसमें आपको भी हरा हरा थोड़ा बहुत तो दिखाई होगा, क्योंकि उस समय आप सरकार में थे, तो उसको भी जनता के बीच ले जाने की तैयारी है क्या? बिल्कुल है। हम तो वो किसान खड़ा होके हमारे साथ खड़ा होगा जिसका कर्जा माफ हुआ है, वो बूढ़ी माँ हमारे साथ खड़ी मिलेगी जिसको हमने 300 की जगह 600 रुपए पेंशन दी है, वो गरीब मिलेगा जिसका 100 रुपए बिजली का बिल आया था। तो ये सारी चीजें जो है हमारी सामने रहेंगी। वो बेटियां बच्चियां मिलेंगी जिनको 27,000 से 51,000 कमलनाथ जी ने दिए थे, तो वो लोग हमको मिलेंगे, वो हमें वोट देंगे। और हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, निरंतर लड़ रहे हैं, हर बात को लेके जनता की हम सड़कों पर है। हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन ये 4 ही उपचुनाव में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में इसका लाभ हमको जरूर मिलेगा। जनता हमें प्रतिसाद देगी, और वो चाहेगी जनता कि विपक्ष जो है और मजबूती के साथ खड़ा हो, इसलिए विपक्ष को और मजबूत करेगी जनता। मतलब बाय इलेक्शन की नहीं, कांग्रेस की आगामी समय में जो पूर्ण विधानसभा के इलेक्शन होंगे उस पर भी नजर है अभी से? जी बिल्कुल, अभी से नजर है हमारी। कमलनाथ जी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको अब 2023 की तरफ फोकस करना है। जो भी अब रणनीति बनाओगे 2023 के मद्देनजर रखते हुए बनाना है कि आपको 2023 में वो रणनीति आपकी काम करे। तो अब हम तो बिल्कुल इलेक्शन मोड में है कांग्रेस पार्टी, तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल कमर कस के खड़ी है। और अब तो हम केंद्र स्तर से जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में माननीय प्रियंका गांधी जी भी उसमें है, एक कमेटी बनाई ली है हमने कि कैसे जनता के मुद्दों को
सड़कों पर लड़ना है, इसके लिए अलग अलग इकाइयों रोड मैप बनाना है। तो अब जी हमारा बिल्कुल, नई टीम जो है कांग्रेस में भी नई टीम का गठन हुआ है, जिम्मेदारी मिल रही है और दिग्विजय सिंह को जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है उसने कहीं ना कहीं उनका कद भी बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस संगठन को भी चौंकाया है। वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुशील शर्मा जी। सर, कांग्रेस में भी नई टीमों का गठन देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी को भी जिम्मेदारी मिली है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि बाय इलेक्शन में भी कांग्रेस जो है बेहतर कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ मुश्किल ये भी होगी कि जो बार बार अंदरूनी कलह कांग्रेस में देखने को मिलती है वो समन्वय में किस तरीके से तब्दील होगी, ये कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती लगता है। सर सुशील जी, लगता है सुशील जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सनव्वर जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस ने भी वृहद तैयारी करके रखी है और खास तौर पर हम बीजेपी संगठन की बात करें तो किस तरीके से अब आप लोग, क्योंकि तमाम मोर्चे संगठन है जो नई टीम है उसका जो है गठन हो चुका है, बात की जा रही है विस्तार की और धरातल तक जो है सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की, तो किस तरीके से पहुंचाने की कवायद कर रहे हैं सर? क्योंकि अलग अलग टिप्स दिए हैं, आज शिवराज जी ने भी टिप्स दिए हैं, वीडी शर्मा जी ने भी टिप्स दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और आज मोर्चों के जो 7 मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारी थे वो भारतीय जनता पार्टी के काम को, मध्य प्रदेश की सरकार के काम को नीचे तक पहुंचाने का काम के लिए वो अपनी कमर कस चुके हैं। और ये जो होने वाले उपचुनाव है, जिन 4 उपचुनावों के लिए आपने प्रश्न किया था, निश्चित रूप से चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय होने वाली है। उपचुनाव जो 28 हुए थे उसमें 7.5 करोड़ जो जनता का मूड पता चल गया है। इन्होंने जो कहा कि किसान इनको वोट देगा, एक भी पूरे मध्य प्रदेश में एक किसान ऐसा नहीं है जिसको 2 लाख रुपए का इन्होंने ऋण माफी की हो, सिर्फ घोषणा की। एक भी युवा ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने युवाओं को पेंशन देंगे कहा और युवाओं को पेंशन दी हो। प्रतीक स्वरूप कुछ बहनों को उन्होंने 51,000 रुपए विवाह के नाम पर दिए। पूरे 52 सरकारी जिलों में एक एक जिले में 51 लोग नहीं बता सकते। ये बिजली कटौती की बात कर रहे हैं मेरे काबिल मित्र फिरोज भाई, इनको अच्छा सिखाकर भेजते हैं, लेकिन ये एक गांव का नाम बता दे जो कमलनाथ जी का ट्वीट हुआ है। ये एक पूरे मध्य प्रदेश में 4 गांव के नाम अभी बता दे। हमारे ऊर्जा मंत्री उन चारों गांव में व्यक्तिगत रूप से जाएंगे, मेरी उनसे बात हुई है। 4 गांव के ये नाम नहीं बता सकते जहां पर 18 ये तो बात आरोप की हुई, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आपको लग रहा है कांग्रेस कोई चुनौती दे सकती है बीजेपी को? क्योंकि तैयारी तो बीजेपी में काफी जोर शोर से चल रही है और जिस तरीके से चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात की जाए या वीडी शर्मा जी की, लगातार जो है बैठकें ले रहे हैं, धरातल तक संगठन की जो मजबूत स्थिति है उसको और मजबूत करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा सरकार की और बीजेपी की जो जनकल्याण और विकास की सोच है उस विचारधारा से जनता को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है? क्योंकि दमोह में भी ऐसी बातें की गई थी लेकिन जो परिणाम है वो कुछ और निकल कर आए थे। नहीं है, हमने ये कहा कि जो हमें आज टिप्स मिली है भारतीय जनता पार्टी के नवीन जो पदाधिकारियों को, मोर्चे के पदाधिकारियों को जो आज प्रेरणा मिली है उसको लेकर नीचे तक जाएंगे, बूथ बूथ तक, पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार देने का काम करेंगे। और जो जहां तक आपने उपचुनाव से संबंधित बात की है, चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीतने वाली है। जी बिल्कुल, फिरोज सिद्दीकी जी लगातार बने हुए हैं। फिरोज जी, बीजेपी की तो अपनी एक तैयारी चल रही है, लेकिन मंडलम सेक्टर और बूथ तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने पिछली बार भी अच्छी खासी तैयारी की थी, लेकिन इसको दोबारा से पुनर्जागृत करने की बात हो रही है और नए लोगों को इससे जोड़ने की बात भी हो रही। देखिए, ये तो निरंतर संगठन का काम चलता रहता है। कुछ लोग हटते हैं, कुछ लोग किसी कामों में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ लोग है ना पदाधिकारी ये प्रदेश स्तर पर बन जाते हैं, कोई जिला कांग्रेस कमेटी में। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है और चुनाव से पहले संगठन में एक एक बूथ की और उसकी मॉनिटरिंग कर ली जाए और उसको चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए तो ये पार्टी के लिए बेहतर होता है। जो मेरे मित्र सनव्वर भाई कह रहे थे, 29 उपचुनाव हुए जिसमें से 10 हम जीते, 19 भारतीय जनता पार्टी जीती, यानी 4.5 की सीटें ज्यादा जीते। और ये सबको पता है कि 5 सीटें ऐसी थी इन्हीं उपचुनाव में जो वो बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जो थी वो लूज कर गई। तो मोर और लेस बराबर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो क्लीन स्वीप करना था क्योंकि नेता हमारा गया, संगठन हमारा टूटा, सरकार हमारी गिरी। भारतीय जनता पार्टी की हर तरफ से विन विन सिचुएशन थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो विन विन सिचुएशन को भी एनकैश नहीं कर पाई
और अब बिल्कुल नहीं एनकेश फिरोज जी, कर पाए। समय कम है इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात यही है कि आगामी समय में उपचुनाव भी होना है और उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपनी तैयारियां करना तेज कर दी। और खासतौर पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की टीम नहीं, चुनौती वही, यानी साफ है कि चुनौती वही है और जनता के बीच जाना है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो आगामी समय में जो उपचुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए IND इम्पैक्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।